सिंधु बॉर्डर पे और ये देखिए ट्रॉलियों में किस तरीके से लोग बैठे हैं। ये पंजाब से आए हमारे किसान हैं। मैं कहूँगा मैं आपकी इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये ज़मींदार लोग और किस तरीके से ये यहाँ ट्रॉलियों के बीच में बैठे हुए हैं। ये बुज़ुर्ग है हमारे, मैं इनसे बात करता हूँ आपकी। जी सत श्री अकाल। कितों आए तुसी? फगवाड़े तो पंजाब, फगवाड़ा पंजाब। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन हो गए। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मानेगी नहीं मानेगी? मनना तो पड़ेगा, जरूर मनना पड़ेगा। देखिए सरकार बार बार कह रही है कि ये आपके फ़ायदे का कानून है। ज़्यादा तो जरूरत ही नहीं है कानून की। आप क्या करना की पता सरकार ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਵੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ किसान देखे करोड़ों के लंबे हुए रात। हमारे बीच में हमारी बहन है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप एक चीज़ समझने वाली है, सरकार बार बार कहती है कि भाई ये फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन किसान अपने परिवारों सहित माँ बेटियाँ बहन हमारी अगर इस रोड पे पड़ी हुई हैं, हम सोड़ में और वो रोड में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और मैं एक बार बात करता हूँ जी, कहाँ से बहन जी आप? हम चंडीगढ़ से आए हैं जी। आप चंडीगढ़ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस कानून के बारे में? कानून बहुत गंदे हैं जी। किसानों को मार देंगे, हमें दिहाड़ीदार बना देंगे, हमें कॉरपोरेटों के नौकर बना देंगे। हमने नहीं बनना। यहीं बैठे हैं, चाहे 10 महीने बैठे चाहे 6 महीने बैठे। सरकार ने कुछ संशोधन करने के लिए बोला कि हम संशोधन कर देंगे। वो कहते हैं कि भाई हम तो सब चीज़ें मानने को तैयार हैं, लेकिन इनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, इनको फंडिंग आ रही है, इसलिए हमारी बात नहीं मान रहे। ऐसा कुछ आप लोगों ने भी सुना होगा। नहीं, कोई फंडिंग नहीं आ रही। जब लंगर लगते हैं, जब इनके जगह जगह पे लंगर लगते हैं, इनको ज़रूरत होती है, कोरोना में लगे, तब तो नहीं पूछा किसी ने कहाँ से फंडिंग आ रही है। अब जब हम अपना खुद बना के उगा के खुद खा रहे हैं, तब फंडिंग आ रही है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जब लंगर लगा के पूरे देश को ये लंगर चखाते हैं, जब कोई नहीं पूछता, और आज जब ये अपना हक मांगने आ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी है, इनको फंडिंग आ रही है, ये इनको बहकाया जा रहा है। और ये कानून, जैसे हमारी बहन जी बोल रही थी, ये कानून हमारे फ़ायदे का नहीं है, हमें बदुआ मजदूर बना दिया जाएगा। जब किसान ये कह रहा है कि ये कायदे का हमारे फ़ायदे का कानून नहीं है, इसे बदल दो, तो सरकार को क्या परेशानी है? नहीं, एक बार 1906 में जी अंग्रेज़ों ने ये कानून लेके आए थे। उस टाइम किसानों ने 9 महीने आंदोलन करा था, और 9 महीने के बाद अंग्रेज़ों को भी वो कानून वापस लेना पड़ा था। तो अब तो ये हमारा देश है, लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि आप मोदी को नीचा दिखाना चाहते हो, कानून तो सारे मान लिए गए, लेकिन आप उसकी नाक नीची करने के लिए जबरदस्ती अड़े हुए। तो मोदी की नाक हमसे अलग है, कर ले नीची, हम उसी के पर प्रजा हैं, उसका क्या जा रहा है? अगर नीची कर लेगा तो यहीं का प्रधानमंत्री है ना। हमारी नाक नीची से उसकी नाक नीची होनी चाहिए। अगर उसकी नाक ऊंची हमारी नीची, तो हमारा प्रधानमंत्री थोड़े ना है वो, फिर तो वो अंबानी अडानी का है। बिल्कुल सही कहा। देश का जो राजा है वो प्रजा की इज्जत है तो राजा की इज्जत है। अगर प्रजा की इज्जत नहीं है, प्रजा भूखी मर रही है, तो राजा को कोई फायदा नहीं। अभी जो एक कानून कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें जो गरीब किसान है उसको फ़ायदा है, क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो उसको पैसा मिलेगा, तब वो अनाज उगा पाएगा। लेकिन जो पैसे वाले हैं उनको नुकसान है, इसलिए पैसे वाले किसान आए, गरीब किसान नहीं। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई 2 एकड़ वाला जिम्मेदार है, छोटा जिम्मेदार, वो 2 एकड़ में खेती नहीं करता, वो बड़े जिम्मेदार के 10 एकड़ को ठेके पे लेके खेती करता है, तो उसमें से 12 एकड़ होगी, 12 एकड़ में से 6 की कमाई जाती है बड़े जिम्मेदार को, 6 की जाती है छोटे को। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाले तो 2 एकड़ का देंगे ना उसको ठेका। वो कमाई तो 6 एकड़ की कर रहा है, वो बाकी 4 एकड़ की कमाई कहाँ से करेगा? अब तो एक जमीन के साथ 2 घर चल रहे हैं बराबर। आपका कहना है कि एक जमीन से 2 घर चल रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि जो MSP तो हमने कहीं खत्म ही नहीं करी है। MSP तो जैसे थी वैसे ही है। MSP तो हम अभी, ये कानून के बाद की बात है। इस कानून में MSP ना उन्होंने दी, ना हमने रिजेक्ट करी। MSP तो हमें पहले जो मिल रही थी मिल रही है, 6% को मिल रही है। अब सबको मिलनी चाहिए 100% को। इनका कहना है कि सबको मिलनी चाहिए, 100% को मिलनी चाहिए, सिर्फ 6% को मिल रही है। MSP मिल रही है, उसकी लड़ाई बात की है। अभी जो हमारे को बेचा जा रहा है, हमारी ज़मीनें
जो व्यापारियों के हाथ में जाने वाली है, हमें जो मजदूर बनाया जा रहा है, अभी लड़ाई उसकी है। अभी हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सरकार को समझना चाहिए, अगर माँ बेटी बहन रोड के ऊपर है तो ये इस देश की इज्जत को खराब किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जी, आपकी इज्जत इस देश की इज्जत से बड़ी नहीं है, आप समझिए। अगर इस देश के लोगों की इज्जत है तो ही आपकी इज्जत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी